नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां जलालपुर ब्लॉक सभागार में हुआ रोजगार मेले का आयोजन। आगे चर्चा करेंगे आजमगढ़ की, जहां पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा होली त्यौहार पर व्यवस्था की गई चुस्त दुरुस्त। साथ ही जिक्र होगा जौनपुर का, जहां जेसीआई शाहगंज सिटी के 43वें अध्यक्ष बने जेसी निर्भय जायसवाल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अंबेडकर नगर में शासन के निर्देश पर जिला सेवा योजन कार्यालय द्वारा स्थानीय ब्लॉक सभागार में सेवा योजन मेला और कैरियर काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। न्यू एका आरओ सिस्टम, पीपल ट्री ऑनलाइन, मैनकाइंड हेल्थ केयर, निव्या इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्राइट फ्यूचर ऑर्गेनिक कंपनियों के एचआर इस मेले में उपस्थित हुए, जिन्होंने आए हुए अभ्यर्थियों के प्रपत्र जमा करते हुए काउंसलिंग की। कुल 6 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के माध्यम से सेवा योजन का लाभ पहुंचाया गया। इस मौके पर सेवा योजन कार्यालय के सीताराम चतुर्वेदी, सुख सागर आदि लोग मौजूद रहे। सर, क्या शुभ नाम है, कौन से ऑफिस से है? हम सीताराम चतुर्वेदी, वरिष्ठ सहायक सेवा योजन कार्यालय अम्बेडकर नगर से हैं। सर, यहाँ कैसा आयोजन किया गया और कितने लोग लाभान्वित हुए? ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष रोजगार योजना के तहत जो भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं अपने जनपद में, विधानसभा वार में या विकास खंडवार कह लीजिए, तो सरकार की मंशा का अनुरूप ये कि हम विधानसभा वार इस मेला का आयोजन करके वहाँ के स्थानीय जो भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनको हम विभिन्न निजी प्रतिष्ठानों, कंपनियों में रोजगार दिलाने काम करें, जिससे उनका लाभ मिले, रोजगार से वो जुड़े। सर, कितने लोग अभी तक लाभान्वित हुए? इस रोजगार मेला हम समझ रहे हैं कि 5 कंपनी आई हुई हैं, जिसमें कि किसी कंपनी में 20, किसी में 10, किसी में 15। इस प्रकार से समझते हैं कि अभी तक 60+ की संख्या हो चुकी है जो हमारे एम्प्लॉयर हायर किए हैं बेरोजगारों को। मेला कब तक रहेगा? ये मेला आज 1 दिवसीय मेला लगाया गया है, ये 10 मई से चल रहा है और जब तक अभ्यर्थियों का हम लोग वेट कर रहे हैं, अभ्यर्थी आ भी रहे हैं तो इनका भरपूर हम वेट करेंगे शाम 4 बजे तक। सर, किस कंपनी का रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं? किस कंपनी की तरफ से आप आए हैं सर? कितने लोगों ने अभी तक काउंसलिंग के लिए आपके पास आवेदन किया? 9। तो यहाँ क्या हो रहा है सर? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं जमा कर रहा हूँ। इसके बाद क्या? अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर जनपद के नवागत जिलाधिकारी अविनाश सिंह टांडा तहसील सभागार में नगर के संभ्रांत नागरिकों के साथ बैठक की। श्री सिंह ने कहा कि इस बार शब-ए बारात व होली का त्योहार एक साथ पड़ रहा है। मेरे मन में कोई डाउट नहीं है, दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के पूरक हैं। विकास के रास्ते पर दोनों भाई मिलजुल कर काम करेंगे। जिला प्रशासन जनता को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर मानता है। आप लोग ऐसी मिसाल पेश करें जिसकी खुशबू पूरे देश में फैले। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप जिलाधिकारी टांडा दीपक वर्मा, सीओ टांडा संतोष कुमार, तहसीलदार आलोक रंजन सिंह, सीओ सिटी, अधिशासी अभियंता विद्युत टांडा व अन्य लोग मौजूद रहे। आगे जिलाधिकारी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 7 तारीख को शब-ए बारात और होलिका दहन का प्रोग्राम है तथा 8 तारीख को होली खेली जाएगी और उसी के सिलसिले में हम लोगों ने जिला स्तर पे और तहसील स्तर पे लगातार हम लोग इस कमेटी की बैठक कर रहे हैं। जो क्षेत्र के मौजूद लोग हैं, संभ्रांत नागरिक हैं, उनसे हम लोग वार्ता करके उस क्षेत्र में किस प्रकार से इस त्यौहार को, जो 3 हमारे त्यौहार पड़ रहे हैं, होलिका दहन, शब-ए बारात और होली, का कुशलतापूर्वक और निर्विघ्न रूप से इसको संपन्न कराया जाए। एक सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता का जो वातावरण बना हुआ है वो बना रहे। तो उसी को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ बैठक किया। बहुत अच्छी बातें सामने आई हैं। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने दोनों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को विश्वास दिलाया है कि हम सब लोग मिलकर इस त्यौहार को बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे। और बड़ी अच्छी बात है कि पिछले 5 साल में यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और इसका पूरा श्रेय इस अंबेडकर नगर में रहने वाले जो संभ्रांत नागरिक हैं उनको जाता है। 7 तारीख का जिस दिन होलिका दहन है और शब-ए बारात है और 8 तारीख को है, तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि जो लोग रंग न खेलते हैं, कृपया करके 2 बजे तक न निकले। यदि किसी बच्चे के द्वारा रंग डाल भी दिया गया
तो उसको कोई बतंगड़ न बनाए, उसको वैसे करें। और कहीं भी कोई शरारती तत्व है, कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, उसकी सूचना दें। हम जितनी भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक पुलिस व्यवस्था की बात है, पर्याप्त फोर्स है। जितने भी हॉट स्पॉट जो चिन्हित किए गए हैं वहाँ पे फोर्स लगाया गया है। सभी अधिकारीगण लगातार दमनशील रहेंगे और जन सहयोग से भी अपील की गई है कि अपना वो पूरा जो है कमरे में न बैठकर बाहर आ जाए। जो हमारी सोशल मीडिया जो यूज बनी हुई है उस पर हम हमारे लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो लगे हुए सब देख रहे हैं। और किसी ने भी कोई ऐसी सूचना डाली तो उसके खिलाफ कितना भी सख्त कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता संदीप जायसवाल के साथ भूपेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने होली पर्व त्योहार को देखते हुए अलग से फोर्स मंगाकर व अपने शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करते हुए प्रत्येक थाना के थाना अध्यक्षों को आदेशित किया कि 10 साल के अंदर होली पर्व त्योहार पर हुए मार झगड़े हुए हो उस मुकदमे को जाकर आपस में दोनों पक्ष को मिलाकर समझाकर हल कर ले। तो होली पर्व को लेकर पुलिस की तरफ से तमाम एहतियातन क्या कार्रवाई की जा रही है? आगामी होली के पर्व को लेकर पूरे जनपद में सभी चौकी और थानों पर पीस कमेटी की बैठक की गई है। जनपद स्तर पर पीस कमेटी की बैठक की गई है। इस खुशी का पर्व है और इसको खुशी और उल्लास के साथ मनाने के लिए पुलिस फैसिलिटेटर का काम करेगी। लेकिन अगर कोई उपद्रव करने की प्रयास करता है तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई भी इंश्योर करेगी। इसमें हम लोगों ने पिछले 10 साल में होली के दिन जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनको सूचीबद्ध किया है और उन घटनाओं के जिस गांव में या मोहल्ले में घटना हुई है वहाँ पुलिस पहुंच रही है। दो पक्ष जो घटना में शामिल थे उनको आपस में बैठा के और उनकी बातचीत करा के ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि इस बार होली पे उनमें किसी प्रकार की कोई कसीदगी ना रहे, मनमुटाव ना रहे और दोनों लोग होली अच्छी तरीके से मनाएं। इसके साथ साथ पिछले साल होली से 3 दिन पहले और बाद में जितनी भी घटनाएं हुई थी, चाहे वो होली से संबंधित हो या ना हो, लेकिन जिनमें लड़ाई झगड़े हुए थे, ऐसे 120 मुकदमे कुल पुलिस के द्वारा चिन्हित किए गए। इनमें भी वादी और प्रतिवादी पक्ष दोनों को आपस में बैठा के और उनके मनमुटाव दूर करके इंश्योर किया जा रहा है कि वो कोई कसीदगी उनके बीच में ना रहे। एक कंपनी RAF, 2 कंपनी PSC हमारे पास रहेगी, जो हम लोग लगातार संवेदनशील एरियाज में रखेंगे। संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी की जगह को चिन्हित किया गया है जहाँ पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। 112 की गाड़ियां लगातार भ्रमणशील रहेंगी और उसके साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो हुड़दंग हो रहा हो, जिसको हम लोग हैंडल करेंगे। और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा पूरे जनपद की आम जनता को कि हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे माहौल में होली का त्यौहार आप लोगों के लिए सकुशल संपन्न कराएंगे। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत चलाए जा रहे स्वच्छता एक्शन प्लान 2 के अंतर्गत सरस्वती देवी नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज गोंडा की राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों के चयनित ग्राम स्वच्छता प्रहरियों द्वारा 7 दिवसीय स्वच्छता शिविर के तृतीय दिन महाविद्यालय के चयनित ग्राम खैरी में रैली निकालकर ग्रामीणों को स्वच्छता तथा सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के प्रति जागरूक किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती श्रीवास्तव के नेतृत्व में कुशल कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मौसमी सिंह, डॉक्टर नीतू सिंह के निर्देशन में छात्राओं ने घर घर जाकर लोगों को पॉलिथीन बैग के स्थान पर कपड़े का बैग इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। NSS की छात्राएं पल्लवी शर्मा, सेजल सोनी, दीक्षा मेहता, प्रतिभा शुक्ला, निधि सिंह एवं स्नेहा जायसवाल द्वारा नुक्कड़ नाटक के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया। शाम को 3 से 4 बजे बौद्धिक कार्यक्रम में योग निदान सेवा समिति के अंतर्गत रामानंद एवं उनके सहयोगी विजय शंकर और राजकुमार तथा समीष्ठा दत्ता एवं प्रत्युदस दत्ता के निर्देशन में स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर की प्रमुख सामाजिक संस्था JCI शाहगंज सिटी की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार देर रात संपन्न हुआ। 43वें शपथ ग्रहण समारोह में अध्यक्ष के तौर पर निर्भय जायसवाल ने शपथ ग्रहण की। सचिव की जिम्मेदारी कार्तिक अग्रड़ी और कोषाध्यक्ष का पदभार उज्जवल सेठ संभालेंगे। पक्का पोखरा स्थित ज्योत्सना मैरिज लॉन में बुधवार देर रात तक चले शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मंडलाध्यक्ष अभिनव चौरसिया मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत JC आस्था और लक्ष्य के पाठ से हुई। ख्याति सेठ और रक्षा जायसवाल ने भक्ति गीत पर नृत्य किया। सचिव 2022 हिमांशु गुप्ता ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसके बाद अध्यक्ष 2022 आशीष जायसवाल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस मौके पर 2022 में उम्दा प्रदर्शन करने वाले और विशेष योगदान देने वाले JC साथियों और पूर्व अध्यक्षों को सम्मानित किया गया। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट।
मऊरानीपुर के विकासखंड ग्राम बरुआ माफ के ग्राम नया गांव में मटर के खेत में गुरुवार की दोपहर अचानक आग लग गई, जिससे खेत में तेज आग के साथ धुआं उठने लगा। सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर फायर सर्विस प्रभारी शिव बहादुर सिंह, अनिल कुमार अवस्थी, बुद्ध प्रकाश ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। झांसी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का 65वां स्थापना दिवस बुंदेलखंड कार्यालय पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बुंदेलखंड अध्यक्ष हाजी सैयद सादिक अली मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। पार्टी के ध्वजारोहण बुंदेलखंड अध्यक्ष सैयद सादिक अली के द्वारा किया गया। इस मौके पर बुंदेलखंड प्रमुख महासचिव अली अहमद कुरैशी, बुंदेलखंड महासचिव असलम खान, नवी बख्श बबलू आज़ाद, महानगर अध्यक्ष शरीफ खान, वसीम गाजी और इसके अलावा पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सादिक भाई, आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज जो है हमारी पार्टी का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है 65वां जो है स्थापना दिवस हम लोगों ने मनाया, बड़ी धूमधाम से मनाया। और हम आपको एक जानकारी दे दें कि आज हमको जो 24 स्टेटों के अंदर हमारा जो है प्रोग्राम मनाया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जो सन 1957 में जो हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी, आज 65 साल के अंदर जो हमने 24 स्टेटों के अंदर अपना जो है झंडा फहराया। और ये पार्टी जो है मजलूमों की पार्टी है, लोगों के दुख दर्द में काम आने वाली पार्टी है। और हमारे बैरिस्टर असदुर ओवैसी साहब इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और हम लोग ने इस पर्व की तरह हमने इसको मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। आगामी पर्व सौहार्दपूर्ण हर्षोल्लास से मनाने को लेकर राजस्थान में बैठक संपन्न की गई। बता दें कि आगामी महापर्व होली एवं मुस्लिम समाज बंधुओं का पर्व शब-ए बारात हर्ष एवं सौहार्दपूर्ण मनाने को लेकर शांति समिति सदस्यों की बैठक तहसील परिसर में तहसीलदार गजेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में एवं थाना प्रभारी अशोक वर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में समस्त हिंदू संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, एबीवीपी कार्यकर्ता, पदाधिकारी समिति सदस्य, गांव गुरु बालचंद व्यास, पूर्व सरपंच हेमराज राठौर व अन्य लोगों की उपस्थिति में की गई। राजस्थान से सीनू संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।